के बड़ी आज हम देखने वाले हैं क्लासरूम ऑफ द एलीट के एपिसोड 4 को। लास्ट एपिसोड में हमने जैसा कि देखा कि इचिनोसे के अराउंड बहुत सारे र्यूमर्स फैल रहे थे और होरिगिता ने आयानो कोजी को मदद करने के लिए कहा था। इसी के साथ आयानो कोजी ने पूरे एपिसोड में रिस्क फैला के रखी थी। अब ये वाला एपिसोड पिछले वाले एपिसोड से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो इसको आराम से देखना। इस एपिसोड का नाम है बिलीव इन योरसेल्फ एंड डू योर कर्मा एंड सक्सेस विल फॉलो यू। एपिसोड की शुरुआत होती है आयानो कोजी से, जहाँ पर वो कारुइजावा को कुछ मैसेज कर रहा है। मैसेज में आयानो कोजी लिखता है कि उसको कारुइजावा से मिलना है स्कूल के बाद। कारुइजावा ने बेमतलब में बहुत सारे कॉल किए थे आयानो कोजी को, जिसके रिगार्डिंग वो कारुइजावा से कहता है कि तुमने मुझे इतने कॉल क्यों किए थे। मैसेज पढ़ने के बाद कारुइजावा सोचती है क्या इनको पता नहीं कि आज कौन सा दिन है। आयानो कोजी को रिप्लाई देते हुए वो कहती है कि वो आयानो कोजी को ऐसी फालतू में कॉल कर रही थी और वो आयानो कोजी से मिलने के लिए भी तैयार हो जाती है। अगला सीन होता है क्लास सी का। आयानो कोजी को क्लास में घुसता देख सूडो उससे कहता है, ओए आयानो कोजी तुझे कोई चॉकलेट मिली क्या। पीछे खड़ा हुआ इके ये बोलता है। एक्चुअली में सूडो आयानो कोजी से पूछना चाह रहा है कि होरिगिता ने उसको कोई चॉकलेट दिया नहीं। ये सुनने के बाद सूडो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है एंड फिर वो आयानो कोजी से वही सेम क्वेश्चन पूछता है। आयानो कोजी कहता है उसे कोई भी चॉकलेट नहीं मिली किसी से और उसे लगता है कि उसे चॉकलेट मिलेगी भी नहीं। आयानो कोजी की ये बात सुनने के बाद सूडो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। सोटोमुरा कहता है इन सब फालतू के झमेलों में मुझे नहीं पड़ना। इस पर ये कहता है तुम्हें क्या हो गया, बुढ़ाऊ जैसी बातें क्यों कर रहे हो। सोटोमुरा उसे एक्सप्लेन करने लगता है कि मेडिटेशन करने से भाई मेरी आंखें खुल गई, ये हो गया वो हो गया। लेकिन ईके सोटोमुरा की बकवास ना सुन के किसी और से बात करने लगता है। जहाँ पर ईके के बगल में जो लड़का खड़ा है उसे कोई चॉकलेट नहीं मिली और ना ही ईके को मिली है। सूडो ईके को कहता है अरे तुम्हें शिनोहारा से चॉकलेट चाहिए ना। अब यहाँ पर ये तीनों मिलकर अपनी फालतू की बकवास करने लगता है, जिसे देखकर आयानो कोजी वहाँ से चले जाता है। बाय द वे यहाँ पर इन लड़कों को लग रहा है कि लड़कियों को चॉकलेट देने में शर्म आती है, इसलिए उन्हें अभी तक कोई भी चॉकलेट नहीं मिली। अगले सीन में दिखाया जाता है कि योसुके के पास 2 चॉकलेट बैग्स हैं और उसके पास इतने सारे चॉकलेट्स देखकर पूरी क्लास चौंक जाती है। यहाँ पर सूडो और उसके पंटर लोग ये समझ रहे हैं कि योसुके को बहुत सारी चॉकलेट मिली है लड़कियों से और जो लड़कियां हैं वो शर्म नहीं कर रही चॉकलेट देने से। अगला सीन होता है होरिगिता और आयानो कोजी का। यहाँ पर आयानो कोजी होरिगिता से कुशिदा के बारे में पूछता है। होरिगिता कहती है मैं उसके साथ अपने रिलेशन को सही करने में बेस्ट कर रही हूँ और क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगे। आयानो कोजी कहता है अरे मैं तो बस पूछ रहा हूँ। होरिगिता आयानो कोजी को बताती है कि कुशिदा थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही है और आज होरिगिता और कुशिदा का चाय पीने का प्लान है स्कूल के बाद। होरिगिता आयानो कोजी से बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर सूडो आ जाता है। सूडो होरिगिता से कहता है कि तुम मेरी स्टडीज में मदद दोबारा कब करोगी। होरिगिता बोलती है कि तुम आजकल पढ़ाई में कुछ ज्यादा एक्टिव हो रहे हो, क्या बात है। इस पर सूडो कहता है ऑब्वियस सी बात है मुझे स्कूल से नहीं निकलना, इसीलिए क्या तुम। और सूडो की बात यहाँ पर पूरी हो उससे पहले होरिगिता उसे मना कर देती है। होरिगिता कहती है जब तुम्हारे क्लब ब्रेक होंगे तब देखेंगे। अब यहाँ पर सूडो कहता है चलो ठीक है कोई बात नहीं। अगला सीन होता है शाम का। यहाँ आयानो कोजी अपने रूम में जाते हुए सोच रहा है कारुइजावा ने कहा था कि आज इचिनोसे फिर से एब्सेंट होगी। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि क्लास ए का हाशिमोटो आयानो कोजी के ऊपर नजर रखे हुए है। अगला सीन होता है मिक्स ट्रेनिंग कैंप के फ्लैशबैक का, जहाँ पर मानाबू, नागुमो, रुएन और हाशिमोटो मीटिंग कर रहे थे, लेकिन नागुमो को देखकर रुएन वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद नागुमो हाशिमोटो के सामने ही मानाबू से कहता है कि कल होने वाले एग्जाम में एब्सेंट होना और मानाबू इस पे मना कर देता है। नागुमो कहता है इस पूरे स्कूल में कोई भी मेरे थॉट प्रोसेस को समझ नहीं सकता, चाहे वो तुम्हारा फेवरेट स्टूडेंट आयानो कोजी क्यों ना हो। अब यहाँ पर सीन प्रेजेंट में आता है। हाशिमोटो यहाँ पर ये सोच रहा है कि आयानो कोजी वो लड़का है जिसको सबसे ज्यादा वैल्यू मानाबू खुद देता है। हाशिमोटो यहाँ पर ये समझ चुका है कि रुएन के साथ जो हुआ है उसके पीछे आयानो कोजी का ही हाथ है। वैसे आयानो कोजी को देखकर ये नहीं लगता कि उसकी डार्क साइड होगी। अगला सीन होता है कारुइजावा और आयानो कोजी का। कारुइजावा कहती है यहाँ पे बहुत ठंड है, हम कहीं और नहीं मिल सकते क्या। आयानो कोजी कहता है कि हम लॉबी में नहीं मिल सकते क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे बारे में भी अफवाहें उड़ने लगेंगी और ये चीज तुम्हारे लिए बुरा होगा। यहाँ पर अभी भी हाशिमोटो आयानो कोजी और कारुइजावा के ऊपर नजर रखे हुए है। हाशिमोटो को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आयानो कोजी कारुइजावा से क्या बात कर रहा है। अब यहाँ पर कारुइजावा आयानो कोजी से पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। आयानो कोजी बोलता है तुम ज्यादा खुश मत हो, मैं तुम्हें वैलेंटाइन के लिए नहीं बुलाया है। कारुइजावा बताती है कि उसको ऐसा लग रहा था कि आयानो कोजी उसका चेहरा देखना चाहता है। आयानो कोजी कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, इस नंबर को देखो और बताओ कि ये किसका नंबर है। कारुइजावा कहती है कि उसको समझ नहीं आ रहा कि ये नंबर किसका है, इसीलिए वो आयानो कोजी को कॉल बैक करने के लिए सजेशन देती है। आयानो कोजी बोलता है मैंने कॉल किया था लेकिन किसी ने रिसीव नहीं करा। कारुइजावा बोलती है चलो चिंता मत करो, मैं पता लगाती हूँ कि ये कौन है। सो बडीज अगर तुम भी कभी ऐसी सिचुएशन में फंसो तो कारुइजावा को याद कर लेना। एनीवेज अब यहाँ पर आयानो कोजी कारुइजावा की बात सुनकर कहता है कि इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया था। इसके बाद आयानो कोजी कारुइजावा से ये पूछता है कि क्या तुम्हारी तैयारी पूरी हो चुकी है फाइनल एग्जाम के लिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाले हैं। ये सुनकर कारुइजावा कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मेरी पढ़ाई में मदद कर देना। आयानो कोजी कहता है मैं तुम्हें अपना ग्रुप ज्वाइन नहीं करवा सकता क्योंकि ये लोग आधी रात तक पढ़ाई करते हैं। कारुइजावा कहती है कि स्कूल से निकलने से बढ़िया तो ये चीज है। आयानो कोजी यहाँ पर फाइनली तैयार हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक स्केड्यूल बनाता हूँ। ये कहकर आयानो कोजी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन कारुइजावा उसे रोक लेती है। कारुइजावा उससे कहती है कि आज कौन सा दिन है। ये सुनकर आयानो कोजी कहता है अरे इसका आंसर तो सिंपल है। कारुइजावा कहती है ज्यादा सोचो मत और बताओ कि कौन सा दिन है। आयानो कोजी कहता है वेलन और तभी कारुइजावा उसे चॉकलेट पकड़ा देती है। आयानो कोजी कहता है ये किस लिए। कारुइजावा बोलती है ये हिराता के लिए थी लेकिन अब जरूरत नहीं है और इसके बाद आयानो कोजी चॉकलेट ले लेता है। कारुइजावा ये भी पूछती है कि क्या किसी और लड़की ने उसे चॉकलेट दी है, जिस पर आयानो कोजी मना कर देता है। ये सुनने के बाद कारुइजावा खुश हो जाती है, लेकिन बड़ी तुम बोले तो नहीं ना कि अभी भी यहाँ पर हाशिमोटो है। हाशिमोटो ये सब पीछे खड़ा देख रहा है। हाशिमोटो सोचता है कि अगर इनका कोई लफड़ा चल रहा है तो ये दोनों इंटरेस्टिंग नहीं है। इसके बाद आयानो कोजी और कारुइजावा अपने रूम में जाने लगते हैं, लेकिन कारुइजावा को पता चल जाता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है। तभी वहाँ पर हाशिमोटो कहता है ओए तुम दोनों जरा सुनो। कारुइजावा उसे देखने के बाद आयानो कोजी से पूछती है ये कौन है। आयानो कोजी बताता है कि ये क्लास ए का हाशिमोटो है और इसी के साथ ही मैं मिक्स ट्रेनिंग कैंप पे था। हाशिमोटो कहता है तुम ऐसी जगह पे सीक्रेट मीटिंग कर रहे हो। कारुइजावा कहती है कि हम कोई सीक्रेट मीटिंग नहीं कर रहे थे समझे, जिस बात पर हाशिमोटो कहता है कि इस बात को छुपाने की जरूरत नहीं है और वैसे भी आज वैलेंटाइन डे है। आयानो कोजी कहता है कि वो लोग वैलेंटाइन की वजह से नहीं मिले। हाशिमोटो कहता है कि
अच्छा जो उसने अभी तुम्हें चॉकलेट दी उसका क्या? आयानोकोजी बताता है कि वो लाइब्रेरी में जा रहा था लेकिन कारुइजावा ने उसे बुला लिया, जिसके बाद वो हाशिमोटो से कहता है कि तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है। कारुइजावा यहाँ पर एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि वो चॉकलेट हिराता के लिए थी लेकिन हिराता के साथ उसका ब्रेकअप हो चुका है, इसलिए वो चॉकलेट उसने आयानोकोजी को दे दी। हाशिमोटो कहता है कि उसे लगा था कि ये दोनों एक्चुअली में रिलेशनशिप के अंदर है। कारुइजावा कहती है कि तुम्हें इन सब बातों से क्या मतलब है। इसके बाद हाशिमोटो कारुइजावा के साथ थोड़ी क्रीपी सी हरकत करता है और वो कारुइजावा से कहता है कि योसुके नहीं तो क्या हुआ, तुम मेरे साथ डेट पे चलो। ये चीज देखकर आयानोकोजी कहता है अच्छा तुम दोनों करो जो करना है, मैं चलता हूँ। कारुइजावा हाशिमोटो को धक्का देती है और वहां से अपने घर चली जाती है। कारुइजावा के जाने के बाद हाशिमोटो आयानोकोजी से कहता है ये सब मैंने ऐसे फालतू में किया था, एक्चुअली मुझे तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। जिसके बाद यहाँ पर ये दोनों कॉन्टैक्ट एक्सचेंज कर लेते हैं। अगला सीन होता है रात का। आयानोकोजी यहाँ पे सोच रहा है कि उसको 5 चॉकलेट मिल गई जो कि उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसके बाद अगले सीन में आयानोकोजी इचिनोसे के घर के बाहर होता है और वो इचिनोसे को गेट खोलने के लिए कहता है। इचिनोसे बताती है कि वो आज बीमार थी इसलिए वो स्कूल नहीं जा पाई। आयानोकोजी उसे बताता है कि वो उसके लिए दलिया लेके आया है। आयानोकोजी के इतना कुछ कहने के बाद इचिनोसे गेट खोल देती है। आयानोकोजी इचिनोसे की कंडीशन पूछता है और उसको खाना पकड़ा देता है। इसके बाद इचिनोसे आयानोकोजी को थोड़ा देखती है और उसको कमरे के अंदर इनवाइट करती है। इचिनोसे आयानोकोजी को बताती है कि इतने दिनों से फीवर की वजह से उसने किसी को भी फेस टू फेस नहीं देखा था और वो सबको अपने रूम पे आने से मना कर दी थी, जिससे बाकियों को लगने लगा कि इसको डिप्रेशन है। इसके बाद वो आयानोकोजी से पूछती है तुम यहाँ पर इसलिए आए हो ना क्योंकि तुम्हें ये लग रहा है कि मैं स्कूल र्यूमर्स की वजह से नहीं आई, लेकिन इचिनोसे यहाँ पर क्लियर करते हुए बताती है कि ऐसी बात नहीं है। आयानोकोजी मनी मन सोचता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की है और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन होता है अगले दिन स्कूल का। अब यहाँ पर पूरे स्कूल में आयानोकोजी के बारे में अफवाहें उड़ रही हैं और वो अफवाह ये है कि आयानोकोजी को कारुइजावा के ऊपर क्रश है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये अफवाह खाली आयानोकोजी के बारे में नहीं उड़ रही, अफवाहें सभी बच्चों के बारे में उड़ रही हैं। इन अफवाहों को देखकर यामाउची सभी के मजे लेने लगता है। जैसी क्लास के अंदर आयानोकोजी घुसता है यामाउची उसके मजे लेते हुए कहता है अरे आयानोकोजी तुम्हें कारुइजावा पे क्रश है ना, जिस पर आयानोकोजी सिंपली मना कर देता है और ये आयानोकोजी को सारी सिचुएशन बताती है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। यहाँ पर एक शिनोहारा नाम की लड़की है, उसके बारे में ये अफवाह उड़ रही है कि वो जूनियर हाई में प्रोस्टिट्यूशन का काम करती थी और यामाउची इसके भी मजे ले रहा है। शिनोहारा कहती है कि ये सारी बकवास बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यामाउची को ये सब करता हुआ देखकर ईके बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सूडो उसको रोक लेता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि ईके को शिनोहारा पसंद थी। बट यहाँ पर यामाउची अभी भी आलतू फालतू बातें करे जा रहा है। अब बटीज यहाँ पर इन सभी चीजों के पीछे किसका हाथ है ये पता लगेगा हमें आगे आने वाले एपिसोड में। तो उसके लिए तुम फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर तुम्हें यार वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलना एंड अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो इस वीडियो को।